हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, टोटल समय मिलेगा 2.5 घंटे आपको। एग्जाम में 80 नंबर का आपके पेपर आने वाला है। बुकलेट मिलेगी, कहने का मतलब ऐसा ही पेपर मिलेगा, उसी में आंसर भरने और वापस जमा करवा देने हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हिंदी के अलावा संस्कृत, इंग्लिश, गणित, सामाजिक और विज्ञान, इन सभी के पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट में, चाहे आपके इंग्लिश के लेटर हो, एप्लीकेशन हो, छोटे बड़े क्वेश्चन हो, ग्रामर के हो, सब के वीडियोस मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे सारे। और ऐसे कैसे आपको अपने संस्कृत के अंदर एप्लीकेशन लेटर, हिंदी के अंदर पैराग्राफ वगैरह कौन सा आने वाला है। ठीक है, सामाजिक के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलान वाले, विज्ञान के अंदर डायग्राम, सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, एकदम पक्की न्यूज़ मिले आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। ठीक है ना। नहीं तो आपने कई बार सुना भी होगा कि यही पेपर आएगा एग्ज़ाम में, ये नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, लेकिन इसी टाइप का पेपर आएगा। ठीक है ना। और आपको प्रैक्टिस के लिए हर सब्जेक्ट के शानदार पेपर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि कारण क्या था? कारण था पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया था। तो ऑप्शन क्या होगा अपना? ऑप्शन स करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको लिख देना ऑप्शन स करेक्ट है। ठीक है ना। अगला देखिए, पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में है, कि महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? तो उन्होंने चुना था साइकिल को। किसको चुना था? साइकिल को। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो ये हवा में किस कारण उड़ जाती हैं? सूर्योदय के कारण। जैसे ही सूर्योदय होता है, उसकी गर्मी पड़ती है तो उड़ जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? अच्छा, दीवानों की हस्ती के आधार पे बताना है कि इसमें क्या पिया जा रहा है। तो देखिए, सुख दुख के घूंट। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे सुदामा। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना। मतलब ये पंख हो लिखा ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पंख है इसका मतलब। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्र उपसर्ग का प्रयोग करके नवीन शब्दों का प्रयोग, नवीन शब्द बनाइए। तो देखिए, प्र प्र किस में लगता है? प्रगति। ठीक है, प्रहार, प्रदीप्त। उपसर्ग जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो इसमें हम प्र हटा दें तो पीछे वाले शब्द का भी मतलब है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। मतलब पूर्ण शब्द से अगर हमने उपसर्ग हटा दिया तो भी अगर मतलब रहे तो वो उपसर्ग होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने? उपरोक्त सभी में है। अगला प्रश्न है, गीता मधुर गीत डैश हैं। तो उपयुक्त के लिए क्रियापद का प्रयोग कीजिए। तो देखो, गीता मधुर गीत सुनाएगी, सुनाए सुनाएगी हैं, तो ये बनेगा नहीं। सुनेगी है नहीं, सुना है नहीं। ठीक है ना। सुनाती है, ये ठीक है। ठीक है ना। क्रियापद क्या? सुनाती हैं, स ऑप्शन। ठीक है। अगला 9 से 14 तक दो दो नंबर के प्रश्न हैं, जो आपकी किताब से, पाठ्य पुस्तक से पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है ना। देखते हैं क्या सवाल है कि बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो देखिए, खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। ठीक है ना, कूद गया। ठीक है। साइकिल चलाने से पुडुकोई जो तमिलनाडु में, महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? क्या आर्थिक फायदे हुए? तो साइकिल चलाने से महिलाओं को आर्थिक फायदे क्या? एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कम समय लगना शुरू हुआ, आत्मनिर्भर बनी और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगी। ये उनको फायदे हुए थे। आप जानते हो, अगर वो खुद जा रही है, कुछ काम कर रही है, तो आर्थिक फायदे और सारे हर प्रकार से फायदा हुआ था उनको। अगला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो देखिए, ये कठिन समय नहीं, इसके पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं? क्या? अभी भी दबा है चिड़िया के चोंच में तिनका, और वो उड़ने को तैयार है। कोई एक कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी, कहता है कोई किसी में, जल्दी आओ सूरज डूबने में वक्त लगेगा, अभी कहाँ जाता है। कहने का मतलब होता है, यह कठिन समय नहीं। तो जब चिड़िया एक तिनका अभी भी लेके उड़ रही है, ठीक है, और हर परिस्थिति के लिए वो तैयार है, तो कठिन समय नहीं है। कोई भी समय कठिन नहीं है, उसको सहा जा सकता है। ठीक है। सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? तो क्यों देख रहे थे?
क्योंकि चकित होकर इसलिए देख रहे थे क्योंकि द्वारका में कोई गरीब नहीं था, ठीक है ना। और अभी और सभी उधर जो लोग थे सबके पास अपना घर था, उनके मित्र थे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है मुहावरे का अर्थ बताना, वाक्य में प्रयोग करना। तो आंधी के आम होना, देखिए आंधी के आम होना, तो आंधी के आम का मतलब हुआ अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली चीज़, या तो बहुत सस्ते में कोई चीज़ मिल जाए और वो भी ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो किसान की मेहनत से उगाई फसल और आंधी के आम दोनों का मूल बराबर है, ठीक है ना, बराबर है। अगला देखो, चार चांद लगना, जब कोई किसी व्यक्ति को चार चांद लगाने का मतलब क्या होता है कि बहुत मन करता है, मतलब उम्मीद हो गई है, जिसकी कोई उम्मीद हो गई। चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ाना किसी चीज़ की, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम ने चार चांद लगा दिए, ठीक है ना। मतलब अर्थ क्या हो गया, मतलब शोभा बढ़ाना किसी की, ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं। चार चांद लगाने ने शोभा बढ़ाना, ठीक है। अगला है विलोम शब्द लिखने हैं आपको, सुखद का दुखद और साधारण का असाधारण, सिंपल सा है। फिर आपके बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 4-4 नंबर वाले, ठीक है ना। ये बड़े अच्छे से आपने कर रखे होंगे। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो बदलू काका क्योंकि लाख की चूड़ियां बनाते थे और कांच की चूड़ियां पहनते थे, तो क्या होता था, बहुत चिढ़ जाते थे वो पहले तो बदलू काका, है ना। वह कांच की चूड़ियों जो थी उनकी बड़ाई भी नहीं सुन सकते थे, तथा कभी कभी तो वो बातों बातों में भी उन्हें सुनना पड़ता था, तो उन बुरा लगता था, कहने का मतलब, ठीक है। और वो कहते थे कि कांच की चूड़ियाँ होती है ये नाजुक होती हैं और लाख की चूड़ियों की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसा उनका मानना था। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के पक्ष में तर्क दीजिए। तो महिला के पक्ष में क्या तर्क होगा कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। महिलाओं के इस प्रयास में उन्होंने यहाँ केवल सीखने और सिखाने की इच्छा दिखाई है, नहीं दिखाई, बल्कि और क्या किया, बीच में एक उत्साह भी दिखाई देता है। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना है। साइकिल उनकी आज़ादी का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है, वो साइकिल को अपना आज़ादी का प्रतीक मानती है। अगला देखो, सड़क पर चलने क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई चार लिखिए। तो हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, पहली बात। यातायात नियमों का निर्देशानुसार पालन करना चाहिए, ठीक है। सड़क पार करते समय भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और सड़क पर चलते समय दोनों साइड देख के ही सड़क पार करनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार के आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। तो सीधी सी बात है, क्या, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं आप, आपको 4 नंबर का बोला, मतलब आपको कम से कम 4-6 लाइनें दी, वो पूरी पढ़नी होती है, ठीक है ना। तो रोज़ाना स्नान करना ज़रूरी है, फिर दांतों को साफ करना ज़रूरी है। प्रतिदिन हमें सोकर उठते टाइम और रात को सोने से पहले ब्रश करना, चेहरे हाथ आँखों को अच्छे से धोना है, ठीक है। और दिन में पूर्ण क्रियाएं होने के बाद, खाना खाने के बाद जो हम हाथ धोते हैं, और सारे कार्य करने के पश्चात अपने को स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो गंदगी होती है वो नहीं फैलानी चाहिए, जिससे आसपास की चीज़ें गंदी नहीं हो, तो अपने आप भी हम स्वच्छ रह सकते हैं, ठीक है। तो अपने अंगों की सफाई में आप लिख सकते हैं, स्नान करना चाहिए, कपड़े धुले हुए पहनने चाहिए, ठीक है, दांतों की सफाई करनी चाहिए, नाखून टाइम से काटने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रखा है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है वाक्य का प्रयोग करना विशेषण से, सफ़ेद, तो मेरी पेन का कलर सफ़ेद है। सुंदर, मेरी कार बहुत सुंदर है। गहरा, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं मेरा पेन बहुत गहरा चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे नीला पे मात्रा गलत है ना, नीला ऐसे लिखते हैं, नीला, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या गहरा है ना, यह समुंदर या ये कुआं बहुत गहरा है, ठीक है। और साफ में, मैं अपने कमरे को साफ रखता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। तो देखिए, सप्रसंग व्याख्या, क्योंकि गद्यांश थोड़ा ये बड़ा है तो सप्रसंग व्याख्या आप कर सकते हैं। ये जो दे रखा है ना, इसका आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और जो सप्रसंग व्याख्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें इसका भी उत्तर वहाँ शामिल होगा, तो निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। फिर देखिए, रेखांकित पद को आपको क्या करना, उचित भाव से मिलाना है। तो ज्ञान को मिला दिया जानकारी से, ठीक है। दिशि मतलब दिशा हो गया, ठीक है। चहु मतलब क्या हो गया आपने, दहु मतलब हो गया 10 हो गया। बैरी मतलब हो गया दुश्मन। आपा मतलब अहम। क्रोध मतलब गुस्सा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलान कर लेने। फिर अगला देखते हैं, जिसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपको करना कुछ भी नहीं, बस इस रिक्त स्थान को भर देना है। तो देखिए,
हम तो केवल यह आंकते हैं, केवल आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए भरना है आपको। फिर कितनी बार मोही दूध पियत भई, ठीक है, इसमें मोही भर दिया। दोपहर दिवस जानी घर सुन तो सुनो, ठीक है। शीश पगा न झंगा तन में, ठीक है, तन भर दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे चना गुरु मातु दे ते, तो ठीक है, इसमें गुरु मातु भर दिया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, गुरु मातु, ठीक है। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, ठीक है ना, प्रताप भर दिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको भर देना है। फिर दो दो नंबर के क्वेश्चन, कहने का मतलब आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, गद्यांश मिलेगा, उसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो ये गद्यांश आप वीडियो के यहाँ रोक के पढ़ सकते हैं, फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देखिए। भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, जो प्रश्न में अपने मेंशन है। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन सा विचार विद्यमान रहते हैं, तो मनुष्य के अंदर लोभ मोह काम क्रोध ये स्वाभाविक है जो उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर सबसे बुरा आचरण क्या है, तो लोभ काम क्रोध विचार और जो ये होते हैं, ये जो भाव होते हैं मन में खुद को सर्वशक्ति मान लेना, ये बुरा आचरण के कुछ लक्षण है, ठीक है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। तो देखो स्थिर का अस्थिर मिल जाएगा, अवगुण का गुण मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि आप किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा हैं, आप बीमार हैं, अपना प्रधानाध्यापक को 3 दिवस हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। या उसके अथवा में आपको ये मिलेगा संवाद। अब संवाद कोई मुश्किल काम नहीं, क्या रमेश ने बोला सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है, तो पुस्तकों का भरा थैला है। वापस रमेश पूछेगा कौन सी पुस्तकें हैं, तो सोहन कहेंगे ये मेरे कक्षा 10वीं की पुस्तकें हैं, या 9वीं की पुस्तकें, या 8वीं की पुस्तकें। रमेश अच्छा कहाँ से लाए हो, तो ये बोलेंगे मैं ये किताबें मेरे मित्र को दी हुई थी, वहाँ से लेके आया हूँ, ठीक है। रमेश कहेगा अच्छा तो क्या अब तुमने बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी है क्या, तो सोहन कहेगा हाँ मैंने अपने बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी है रमेश। तो रमेश वापस बोल देगा अच्छा तो मैं भी आज से शुरू कर दूंगा तैयारी, तो तुम कहाँ से पढ़ते हो, तो रमेश बोल देगा मैं इंटरव्यू क्लासेस से पढ़ता हूँ, ठीक है ना। रमेश बोलेगा तो सोहन बोलेगा ठीक है मैं भी अभी किताबें लेके जा रहा हूँ और इंटरव्यू क्लासेस की सारी क्लासें मैं देख लूँगा और बोर्ड में मेरे ए ग्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये बोल देगा, ठीक है ना। चलिए फिर अच्छा आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ लिख रखी है, ठीक है ना, ये रही, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आपको यहाँ से लिख देनी है, कोई मुश्किल काम नहीं, बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न 8 नंबर का निबंध लिखना, किसी भी एक टॉपिक पे लिखिए, 4 दे रखें किसी भी एक पे, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से आराम से इस निबंध को बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, और आपके लिए जो महत्वपूर्ण निबंध है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।